श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। हे महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी जय। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, कमल गट्टा चढ़ाना बहुत ही शुभ है। आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टे जरूर चढ़ाएं। कमल गट्टे की माला से हम जब माला बनाए हैं और कमल गट्टा में चढ़ाया भी है। और इत्र माता को जरूर चढ़ाएं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आज का दिन जो है रूप 14 के नाम से जाना जाता है। और रूप 14 को रूप वर्ण और समृद्धि को बनाने वाली देवी याद रखिए। रूप वर्ण का आपका उसमें वृद्धि होगी, रूप और वर्ण की वृद्धि होगी रूप 14 पर। ये देखिए धूप आया आजकल ऑटोमेटिक मार्केट में, उसको जला दीजिए कपूर डाल के, ये अपना गूगल जला। बहुत ही टेक्नोलॉजी आ गई। सभी लोग का अपना स्वागत करते हैं और माता लक्ष्मी के पूजन में और श्री राम की भक्ति में हम एकदम लीन हो गए हैं। आज नरक चतुर्दशी का दिन, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, और सारा विश्व छोटी दीपावली को मना रहा है। आपका जीवन और आपका जो योग हो, जो कि आप जिस योनि में जाएंगे और जिस को प्राप्त करेंगे स्थान को मृत्यु के उपरांत, कि आपको नरक न मिले, इसे नरक चतुर्दशी के दिन आप नरक चतुर्दशी के दिन आप वो एक दिया निकालिए शाम को अपने द्वार के बाहर, अपने सिलबट्टे के पास, रसोई के पास, पितरों के लिए, मतलब दोनों दिन करिए। दिवाली के दिन भी 5 दीप कम से कम, और हर पेड़ के पास, तुलसी जी के पेड़ के पास, पीपल के वृक्ष के पास 5 दिया। इस तरीके से आप जो जानकारी आपको है, सब लिखित है आपकी किताबों में, वो सब देख के आप करिए जो सही चीज़ है, और अपने जीवन को सफल बनाए। 5 दिन की पूजा जो है बहुत ही लाभकारी है, अति लाभकारी। पूरे वर्ष में 5 दिन की जो पूजा धनतेरस से लेके दिवाली तक है, बहुत ही लाभकारी है और बहुत इसमें फल आपको प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को हमने लाल सिंदूर चढ़ाया है। लाल सिंदूर, गाढ़ा लाल सिंदूर माता लक्ष्मी को चढ़ता है। और माता लक्ष्मी का जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। महालक्ष्मी देवी का जो मंत्र है उसमें अगर आप देखें तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है, महालक्ष्मीष्टकम श्रोतम की नमस्तेस्तु महामाय श्री पीठे सुपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते करुणारूढे कुलासु भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग जय योग शाम्भुते शाम्भुवी और महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मार्ग महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मार्ग महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम श्लोकम यम पठेत भक्ति मानरः सर्व सिद्धिं वाप्नोति राजमाप्नोति सर्वदा। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम त्रिकालम यम पठे नित्यम धन दान समन्विता त्रिकालम यम पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्न न वरदा शुभा। महालक्ष्मी की भक्ति आप करेंगे, ये आपका रूप 14 रूप रंग और अपने सभी तरह की योग को आप स्वच्छ बनाएं और सुंदर बनाएं। धन दान समर्पित हों, आप धन दान से आप परिपूर्ण हों,
माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें। और भगवान धन्वंतरी जो कि विष्णु के ही अवतार माने गए हैं, विष्णु जी के ही रूप माने गए, उनका कल आपने पूजन किया होगा। ये लगातार आपका पूजन 5 दिन का चलेगा। इसमें आप पूरे मन से नारायण की, विष्णु की, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी के और नारायण जी की, जो नारायण जी की पूजा करता है स्वतः लक्ष्मी जी से प्रसन्न होती है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत नितांत आवश्यक है। लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी ही करनी है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन अगर आप करते हैं, निश्चित ही समझ लीजिए सारे दुख, बाधा और सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। पूजा पाठ का ये महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली, दियों से जगमग कर दीजिए अपने सारे इलाके को, मोहल्ले को, घर को। मंदिरों पर जाकर दीप जलाएं, 5 दीप कम से कम मंदिर पे जाके कल जलाएं। आज भी आप दीप जला सकते थे मंदिर पे जाके। और कमल गट्टा हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, कमल गट्टा जरूर देवी को चढ़ाएं। जैसे देखिए मैंने कल ही चढ़ा दिया था, आज भी हमने कमल गट्टे की माला रखी है। जब माला भी हम रखते हैं, नियमित ध्यान रखते हैं, सारी मालाओं में, सारी चीज़ों में यहाँ पे चढ़ी हुई एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो जाता है। फिर हम उसको साथ स्वरूप नतमस्तक करते हैं और महालक्ष्मी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि धन्य धान्य और रूप, यश, समृद्धि सब बनाए रखें यह महालक्ष्मी। आइए हम रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। मंगलानां चिकटारूं देवान् विनायक भगवान शंकर वंदे शुद्ध विश्वास रूपिणं याज्ञं विना न पश्यन्ति सिद्धतान्तेश्वरं वंदे गोमया नित्यांग्र शंकर रूपिणं माप्तो युवकोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते कारां पुण्यान् वन्दे विद्य विद्यान् कपीश्वर कपीश्वरः उदाई संहार कारण क्लेशान् तत्रक्रन्ति दानतोऽहं रामवल्लभां मायावतमतिं गच्छन्तिरं ब्रह्मादि देवासुरा साधनतैव भाति शुक्लं रज्जुयताय ब्रह्मायत्पादप्रग्नेयुगे वही भुवाम्बो दैत्य सुतां वन्दे अहं तं शीघ्रकारणं परं रामाख्यमी समाहरिम् नानापुराणनिर्माणसम्मताय रामायणनिमित्ताङ्कटिन्तोऽपि स्वान्तात्मकाय तुलसीरघुनाथगाथा भासानि वन्दमतिमन्युर्मात्मूर्ति द्वितीयसोपानः श्री अयोध्याकाण्डः श्लोकः ईशान्ये च विवादिभूतर्षिता दिवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च कल्लम्यकच्छारसी व्यालराटसौयं बोधिविभूषणं चरवरं सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगत शिवः शशिनिवासी शङ्कर पातु मां प्रसन्नतां यानगताभिकेततस्थानमम्लेवनमासुतः मोकाम्बुर श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुश्याम कोमलांगं सीता समारमापितमामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् एहित कवन व्यथा बलिवाना जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा पुनि धरि धीर कहै नर नाहु लय रघु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई दिखराई बनु फिरे गए दिन चारि जो नहीं फिरही धीर दो भाई सत्य संग दिन व्रति रघुराई तो तुम विनय करेहु कर जोरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे
क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जैसी कानन देखी डेराई, कहे उमोर सिख अवसर उपाय, सास ससुरा कहियु संदेशु, पुत्री फिरिया बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि हुई तुम्हारी। एही विधि करहु उपाय कदम्बा, विरहित होई प्राण अविलंबा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ऐं श्रीं ओं महालक्ष्मी नमः। राम राम जय नारायण की। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मूल मरण परिणाम, कछु न बसाई भय विधि बामास, कही मुरुचि परा मही राऊ। राम लखन सियानी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई, सिरु रथु अति वेग बनाई, गयो जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नमाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निरप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चली हृदय अवधाई सिरुनाई। वहां पहुंचकर सुमंत्र जी राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलतु नाम लखनी अवधाना था, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिरहि प्रेम बस भूमि फिरिया वही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को नाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने बहुत तरह समझाते हैं तो वे अयोध्या की लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस भी लौट आते हैं। लागति अवधि भयामनी भारी, मानव काल रात यदि आई। घोर जंतु संपुरी नर नारी, डर पई एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगती है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर्मसान परिजन जन भोक्ता, सुत हित मीत मनाओ जम दूता। बागन विपट वीर कुमिलाय, सरित सबूर देख न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत पुत्र हितैषी, मित्र मानो यम के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन की मृगा, पूर पासु चातक मोर। पीत रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सिया राम। खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर की गाल भय, गाय बैल बकरी, पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस चकोर। राम वियोग विगल सब ठाड़े, चाचा मनु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गापर भारी, खग में विपुले सकल नर नारी।
श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं कि मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघनवंत। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी। सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के साहिन सके रघुवर बिरहाई चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब व्याकुल होकर भाग चले। सबे विचार कीन मन माहि, राम लखन सिय बिनु सुकुन आए। जहाँ राम का समुन समाजू, बिन रघुवीर आवदे नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, और श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। हे राम, कि चले साथ अस मंत्र दुहाई, सुख दुर्लभ सुखन दस सदन बिहाई। रामचरित पंकज प्रिय जी ने विषय भोग बस करे कितनी नहीं, ऐसा विचार के देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी भी विषय भोग बस में कर सकते हैं। कि बालक को वृद्ध हो ब्याह गृह लगे, लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ, बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदया दुखु भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई रही पीरा पराई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं